ओम शांति। आज ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन के तहत आज हम आत्मा के 3 अंगों का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से शरीर अपना कार्य करने के लिए अपने हाथों को, मुख को, कई प्रकार के अंगों को यूज़ करता है, इसी प्रकार से आत्मा भी अपने कार्य संपन्न करने के लिए 3 शक्तियों, 3 अंगों का उपयोग करती है। तो कौन से हैं आत्मा के 3 अंग? चलिए जानते हैं। आत्मा के 3 अंग होते हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा संस्कार। एक एक करके हम इनके कार्यों का वर्णन करेंगे। मन में विचार आते हैं। मन सोचने का कार्य करता है। हमारे मन में जब कोई विचार आता है, अच्छा या बुरा, उस पर निर्णय लेने का कार्य, परखने का कार्य हमारी बुद्धि करती है। बुद्धि का कार्य एक तराजू की तरह होता है, क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से वो निर्णय लेती है। और जब हम उस विचार के ऊपर निर्णय ले लेते हैं तब वो कार्य व्यवहार में आता है। और जब वो कार्य व्यवहार में आता है तब धीरे धीरे लगातार जब हम उस कार्य को रेगुलर करते हैं तब वो हमारा स्वभाव, संस्कार, हैबिट या कर्म कह लीजिए। तो तीसरा मुझ आत्मा का जो अंग है वो संस्कार है। प्रथम मन, बुद्धि, संस्कार। मन में विचार आया, बुद्धि ने निर्णय लिया, उस कार्य को जब मैंने किया तो वो मेरा कर्म बना और इस कर्म से मेरे भाग्य का निर्धारण होता है। तो मेरे भाग्य का निर्धारण, मेरे भाग्य को लिखने की कलम परमात्मा ने मुझे ही दी है। जैसा कर्म मैं करूंगी वैसे ही मेरे भाग्य का निर्माण होगा। राजयोग मेडिटेशन के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम अपने मन के विचारों को एक सही दिशा प्रदान करें, कैसे बुद्धि को सही परखने और निर्णय लेने की शक्ति विकसित की जाए। ये सब चीज़ें हम राजयोग मेडिटेशन के थ्रू सीखेंगे, क्योंकि यदि हमारा मन और बुद्धि कंट्रोल्ड है, सही डायरेक्शन में है, तो हमारा कर्म डेफिनेटली अच्छा होगा। और जब हमारा कर्म अच्छा है तो हमें अपने भाग्य के बारे में ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म एक ऐसा बीज है जो एक बार रुप जाए, एक बार जो लग जाए, उसका फल मुझे भोगना ही पड़ता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कर्म बहुत सोच समझ के करो। तो आज हम ये समझेंगे 3 कहानियों के माध्यम से कि कर्म किस किस प्रकार से होता है और किस किस प्रकार से कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ओम शांति। ओम शांति। कर्म को दर्शाने वाली ये कहानी, एक बार एक सेठ होता है और उस सेठ के 3 बेटे होते हैं। पहले बेटे की शादी होती है, बड़ी बहू आती है, उसे समझाया जाता है कि खूब अच्छे से रहो, ऐशो आराम करो, लेकिन पूजा पाठ, व्रत, त्योहार इनमें अपना समय बर्बाद मत करना। बड़ी बहू समझ जाती है। दूसरे बेटे की शादी होती है, सेम बात उसे भी समझाई जाती है और वह भी ये चीज़ सहजता से मान जाती है। जब तीसरे बेटे की शादी होती है और उसकी पत्नी को जब ये समझाया जाता है तो वो जिस परिवार से आती है वहाँ बहुत पूजा पाठ, तप तपस्या वो उसने देखा है, तो ये बात उसे बहुत अटपटी लगती है और उसका मन खिन्न हो जाता है और वो बहुत उदास रहने लगती है। एक दिन की बात है, वो अपना स्नान करके अपने बाल सुखाने के लिए छत पे जाती है और नीचे से एक भिखारी गुजर रहा होता है। भिखारी कहता है कि महारानी जी कुछ खाने के लिए दीजिए। तो महारानी जवाब देती हैं, वो उनकी जो छोटी पुत्रवधू होती है सेठ जी की, वो जवाब देती है कि कल का बासी तो आज खाया, कल का बासी तो आज खाया और कल मेरा उपवास है। ये सब बातें उसके ससुर जी जो सेठ थे वो नीचे सुन रहे होते हैं। तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि कहाँ तो इन्हें बासा खाने की ज़रूरत पड़ी और क्यों कल इन्हें उपवास रखने की आवश्यकता है। और उन्हें लगता है कि ये छोटी बहू मुझे डिफेम कर रही है, मेरी बदनामी कर रही है, और उससे नाराज़ हो जाते हैं और छोटी जो बहू है उसके पिताश्री को संदेशा भिजवाते हैं। उनके पिताजी को जब ये सारी बातें बताई जाती हैं तो वो अपनी बेटी को बुलाते हैं कि बेटी आपने ऐसे क्यों कहा। तो बेटी जवाब देती है, पिताजी, छोटे बहू के पिताजी उसे बुलाते हैं कि बेटी आपने ऐसा क्यों कहा।
तो बेटी जवाब देती है कि पिताजी, मेरे जो कल के कर्म हैं उनका फल मैं आज भोग रही हूँ। माना कर्म करने का फल हैंड टू हैंड प्राप्त नहीं होता। बासा भोजन मतलब कल का कर्म आज मुझे प्राप्त हो रहा है, माना मैं बासी खा रही हूँ। और यदि आज मैं पुण्य, दान, तप, तपस्या, पूजा पाठ नहीं करूँगी तो आने वाले कल पे, भविष्य में मुझे भूखा रहना ही पड़ेगा। जैसे ही बात सेठ जी सुनते हैं, उनको सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उन्हें एहसास होता है कि छोटी बहू एकदम सही कह रही है। और उसके बाद वो तीनों पुत्रों और पुत्र वधुओं को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि सब सत्कर्म करो, पूजा पाठ, भक्ति, दान, पुण्य, इसमें अपना जीवन व्यतीत करो। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा कहते हैं कि कर्म करने से पहले 100 बार सोच लो कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि उस कर्म का फल मेरे आने वाले कल पे पड़ने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। कर्म पे आधारित एक और कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा होता है, उसे सत्कर्म, अच्छे कार्य करने का बड़ा ही शौक होता है। एक दिन वो प्रधानमंत्री जी से बोलता है कि हमारी इच्छा है कि हम 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तो मंत्री जी बोलते हैं बहुत ही शुभ विचार है। तो 100 ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया जाता है। 100 भोजन आते हैं। 100 ब्राह्मणों का भोजन खुले में बन रहा था। तो किसी में खीर, किसी में सब्जी, इस तरीके से खुले में सारा भोजन बन रहा था। वहीं से एक चील एक सांप को मुंह में दबाए निकल रही होती है और गलती से वो सांप उस खीर के अंदर गिर जाता है। सांप को गिरते हुए रसोइये ने या किसी ने भी नहीं देखा, तो वो खीर जहरीली हो जाती है। और जिस दिन ब्राह्मण को भोज कराया जाता है, उस दिन बच्चे को भी कुछ खाने नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को ही बिठाया गया और उन्हें भोजन परोसा गया। तो सभी ब्राह्मण, क्योंकि विष से युक्त जो खीर जब सब ब्राह्मणों ने खाई, तो सभी ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुए। तो जैसे ही राजा को ये पता चला, तो राजा बहुत दुखी हुआ, बहुत विलाप करने लगा कि मैं पुण्य करने चला था और उल्टा पाप कर मुझसे हो गया। देवलोक से देवदूत आए और ब्राह्मणों की आत्माओं को लेकर के देवलोक पहुँचे, यमलोक पहुँचे। तो यमराज जी से पूछते हैं कि हे यमराज जी, कि 100 ब्राह्मणों के मृत्यु का दोष किसके सिर रखा जाए? तो यमराज जी बोलते हैं कि राजा को पता नहीं था तो राजा दोषी नहीं है, क्योंकि रसोइयों को भी नहीं मालूम था कि सांप गिरा है। तो इसमें ना तो रसोइये जिम्मेवार हैं और ना ही राजा। ऐसा कर दीजिए, 2-3 महीने के लिए इस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं। समय ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ समय बाद उसी राज्य में कुछ ब्राह्मण प्रवेश करते हैं। एक पेड़ के नीचे कुछ महिलाएं वार्तालाप कर रही होती हैं। तो जो ब्राह्मण आते हैं उन महिलाओं से पूछते हैं कि हे देवी, इस राज्य के राजा का महल किधर है? तो वो देवियां पूछती हैं, वो औरतें पूछती हैं कि आप क्यों पूछ रहे हैं ब्राह्मण देव? तो वो ब्राह्मण देव जवाब देते हैं कि मुझे उनसे मंत्रणा करनी है। तो वो देवी कहती हैं, वो औरतें कहती हैं उनसे कि वो राजा 100 ब्राह्मणों को तो पहले ही खा चुका है और छोड़ेगा वो आपको भी नहीं। और जैसे ही ये बात यमराज जी सुनते हैं, हैंड टू हैंड 100 ब्राह्मणों की मृत्यु का जो बोझ है, जो कारण है, उन महिलाओं के सिर पे आ जाता है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा कहते हैं कि कर्म करने से पहले 100 बार सोचो और बोलने से पहले 200 बार सोचो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। छोटी सी ही बात थी, बिना सोचे समझे हम किसी के बारे में व्यर्थ ही बोल देते हैं, तो उसका पाप हमारे सिर पे चढ़ता है। किस तरीके से आपने देखा कि 100 ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष बैठे बिठाए उन महिलाओं के हाथ लग गया। तो कोई भी कर्म करने से पहले विचार लें। ओम शांति। ओम शांति। कर्म से संबंधित एक और कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल था और उसके एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक साधु महाराज रहते थे। हाथ में माला थी और मुख में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये रटन चलता रहता था। उस कुटिया के सामने ही एक गणिका का घर था और बहुत सारे लोग बाग वहाँ आते थे। तो साधु के मन में विचार चलता था कि हे भगवान, आपने मुझे कहाँ स्थान दिया कि मेरे सामने इतना गलत कार्य होता है। ये महिला कितनी गलत है, कितना गलत
कार्य करती है, कितने लोगों का घर बर्बाद करती है। इस तरीके से उनके मन में जो विचार थे उस महिला के प्रति नेगेटिव थे, वो अच्छा नहीं सोचते थे। हालांकि हाथ में तो माला थी और मुख में श्री राम था, लेकिन मन मैला था। कहीं वो जो गणिका है वो ये सोचती है, वो गलती से बेचारी इस कर्म में फंस गई थी, और वो हमेशा उन साधु को देकर के विचार करती है कि कितना सुंदर है साधु का जीवन, जो हमेशा ही प्रभु चिंतन, प्रभु स्मरण चलता रहता है। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे भी ऐसा ही पद प्राप्त होए कि मैं आपको निरंतर याद करती ही रहूं। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही दिन होती है। अब ब्राह्मण देव नरक के द्वार खड़े हैं और जो गणिका है वो स्वर्ग के द्वार खड़ी है। तो ब्राह्मण देव ईश्वर से विचार करते हैं कि हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है, मैंने जीवन भर तुम्हारा नाम रटा तो मुझे नरक भेजा, और उसने जो गलत कर्म किया उसको आपने स्वर्ग के द्वार ही भेज दिया। तो ईश्वर उससे कहते हैं कि हे साधु, मैं बाह्यता को नहीं देखता, मैं तेरे विचारों को देखा, मैंने तेरे मन को देखा, मैंने तेरी नीयत को देखा जो हमेशा खराब ही रही। तो परमात्मा कहते हैं कि हम कर्म करने से पहले 100 बार, बोलने से पहले 200 बार और सोचने से पहले 400 बार सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसा मैं सोचूंगा वैसा मैं बोलूँगा, और जो मैं बोलूँगा वही धीरे धीरे फिर मेरा कर्म बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज हमने देखा कि मनसा वाचा कर्मणा, कर्म के 3 रूप हैं और तीनों ही रूप हमारे जीवन को, हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो इसलिए हमें कर्म बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। और ये हमने ब्रह्म कुमारीज में आगे सीखा। सब कहते हैं ये बोलो, ये अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं समझाया आज तक कि सोचने से पहले भी सोचो कि सोचना क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हमारी सोच अच्छी है तो हमारे बोल अच्छे होंगे, और बोल यदि हमारे अच्छे हैं तो हमारे कर्म भी स्वतः अच्छे होंगे, और हमारा कर्म अच्छा है तो निश्चित ही हमारा भाग्य भी बहुत सुंदर होगा। जुड़े रहिए। ओम शांति।